अब मेरे पोता का नहीं पूरा सिर फट गया यहाँ से नहीं, ठीक है। और जो मेरी समधिन तीना को जो कोई पुराना मकान होगा ना उसके ऊपर छत गिर गई है, मेरे पोता की चोट लगी, मेरी समधिन तो खत्म हो गई। ये भेजा पीछे का भेजा है वो सिर से बाहर आ गया है। ये जो पीछे का सिरहाना है चेथी का भेजा ये पूछा पीछे का बाहर आ गया, तो फटाफट उसको ऐसे दबाया गया, गमछा बांधा गया। गमछा बांधने के बाद में ऑटो किया, ऑटो करने के बाद में यहाँ तक आए तो बीच रास्ते में जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं। जो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ एक गंभीर हादसा हुआ है। हादसा ये हुआ है, इनकी जो धर्मपत्नी है वो हादसे का शिकार हो गई है। ऊपर से छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के बाद ऑन द स्पॉट जो है इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, एक बार पूरा मामला बताओ भाई साहब, क्या हुआ? क्या नाम है अपना? मेरा पट्टू नाम है सर। अच्छा, पूरी बात बताओ, क्या और कैसे हुआ है? ये सर काम से आए हैं हम अंदर गए हैं, मैं अंदर चला गया हूँ और वहाँ छज्जे के नीचे एक लेडीज खड़ी थी, उससे वो बात करने चली गई है, उसके वहाँ लगे गई है, इतने में छज्जा टूट गया है। अब मैंने अंदर से बाहर का आया हूँ और मैं देख नहीं पाया और एकदम से परपरा के उसके ऊपर गिर गया। पूरी बात बताओ, कैसे गिरा, कितना पुराना छज्जा था, आपकी वाइफ की उम्र कितनी, पूरी बात बताओ। पुराना मकान है, 25-30 साल से कम नहीं होगा और आदमी कहते भी रहे हैं कि इसकी मरम्मत और सुधराई करा लो, पे नहीं कराया है। इसके बाद छज्जे गिरते हुए बिल्कुल जमीन में गिर गई है। जमीन में गिरते हुए फिर वहाँ मैंने आदमी को बुलाया, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, और बुलाया हूँ, एक गाड़ी भी किया हूँ, फिर यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ सर। और 2 बच्चों के आई है, एक मेरे लड़के के, एक पोते के मेरे चोट आ गई है और 2 लेडीज के हो गई है। मतलब 2 बच्चों को भी चोटें आई हैं। और आपके मकान मालिक आपका सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या नाम है? नहीं, मकान मालिक कोई सहयोग नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा विद्या। अच्छा विद्या जी, बताओ क्या बात हुई और कैसे हुई है, पूरा हादसा बताओ एक बार। मेरे पोता का नहीं पूरा सिर फट गया यहाँ से नहीं, ठीक है। और जो मेरी समधिन तीना को जो कोई पुराना मकान होगा ना उसके ऊपर छत गिर गई है, मेरे पोता की चोट लगी, मेरी समधिन तो खत्म हो गई। क्या नाम है आपकी समधन का, कैसे लगा है? भोला। क्या नाम है? भोला। और आपके बच्चे का? मेरे बेटा का नाम है शिवम। उम्र कितनी है? 5 साल। उनको ज्यादा लगी है? ये तब सिर फट गए पूरा। शिवम का जो है सर फट गया है। हाँ, पट्टी करा के आई हूँ। मेरा नाती है। हाँ। तो उसका और एक दूसरा नाती है, दोनों के सिर में दोनों सिर खुल गया है दोनों का। उनको प्राइवेट में पट्टी करवा के वहाँ कमरे में छोड़ आया है, बहू को भी छोड़ आया गया है। अब यहाँ मेरे को आना पड़ गया मजबूरी में। वहाँ लड़की तबाह हो रही है, लड़का भी तबाह हो रहा है। दोनों के मकान मालिक को बोला गया वहीं पे जिस टाइम पे हादसा हुआ है उसको बोला गया कि एक बार गाड़ी बुलाओ या कुछ भी करो, हमारे को यहाँ से कुछ जल्दी से जल्दी कुछ मदद कराओ। पड़ोसियों को बुलाया गया, पड़ोसी काद आए, मगर वो घर से कोई मजबूत नहीं निकलने का एक भी बार ऑब्जेक्शन उठाया। क्या नाम है मकान मालिक का? मकान मालिक का तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा बहुत बता सकता हूँ, आपको भी नहीं पता। मगर हम जिस किराए मकान मालिक में रहते हैं उस मकान मालिक का उसका क्या जिन में रहते हैं। अच्छा, ये बताओ आपकी जो मेरी तो समधिन है, मेरी समधिन। भेजा बाहर आ गया बिल्कुल। ये भेजा पीछे का भेजा है वो सिर से बाहर आ गया है। ये जो पीछे का सिरहाना है चेथी का भेजा ये पूछा पीछे का बाहर आ गया, पैर में दोनों कट गया है। तो जो लेंटर पड़ा हुआ है जो गिर गया है तो पूरा वजन होता है, तो वो सीधा सिर में लगा, सिर लगते ही और वो पैरों में लगा। तो पैरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो सिर में लगा ना वो गुम चोट से थोड़ा पहले उस टाइम पे ये था कि मतलब उम्मीद थी, तो फटाफट उसको ऐसे दबाया गया, गमछा बांधा गया। गमछा बांधने के बाद में ऑटो किया, ऑटो करने के बाद में यहाँ तक आए तो बीच रास्ते में
कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम महोबा झांसी, अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ लेबर गिरी का मजदूरी का काम करते हैं। ये सच्चाई है, ये लोग झांसी के हैं और मजदूर आदमी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मजदूर आदमी ही आकर के और अपनी जान गंवाता है। दिल्ली जैसे महानगर में आते हैं ये लोग अपना रोजगार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं अपनी जो है जान गंवा देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, इनके अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे शर्ट के ऊपर भी पूरा लाल कलर है, और ये लाल कलर का रंग नहीं है, ये खून से सना हुआ इनकी शर्ट है। और ये देखिए यहाँ पे भी पूरा खून लग चुका। क्यों? कहीं ना कहीं ये अपनी जो धर्म पत्नी को, जब इनकी डेथ हुई है धर्म पत्नी की, तो वो सर पकड़ करके खुद लेके आए हैं। इस तरह से सर पकड़ के खुद आए, तब जाकर ये खून यहाँ लगा। सही कह रहा हूँ? कल से जी सही है, यही हुआ है ना? हाँ यही हुआ। ठीक है, लेकिन निवेदन करूंगा, चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि क्षेत्रीय जो भी डीसीपी साहब है उनसे निवेदन करूंगा कि इस मामले में एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर की जाए, क्योंकि जब गरीब आदमी की जान जाती है तो वो इतनी सस्ती नहीं हुआ करती। वो कहीं ना कहीं अपने रोजगार, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन आते हैं यहाँ पर अपने बच्चों का पेट पालने को, कहीं ना कहीं एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और एक मजदूर को उसका हक दिलवाया जाए। जो होना था आखिर वो तो हो चुका है, लेकिन इंसाफ जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी जो इनके साथ जो हादसा है वो जाए ना जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये कहना था कि ये मकान जो है कंडम हो चुका है, हमारा निकलना चलना होता है, ये कभी भी हमारे बगल में है। अब बच्चे खेलते हैं, कभी भी इसे हादसा हो सकता है। बताओ अगर इसकी मरम्मत नहीं करोगे तो इसका किसका, कौन जिम्मेदार होगा? कभी भी दुर्घटना कोई हो जाएगी। वही दुर्घटना आज हो गया, मकान मालिक का अक्ल नहीं आया। हमने उसको कह के छक लिया, जब आज मृत्यु हो गई तब भी आज उसकी अक्ल नहीं आया कि हमारे की जो है तो एक बार निकल के हमारे को तो कोई ऑटो या कोई सब गाड़ी या साथ में कुछ से वो करो, फिर भी आने का कोई समझ नहीं दी है। हमारा ये कहना है, अगर इसकी सच्चाई अगर ये नहीं लाएंगे तो हमारा कदम अब इससे आगे, हम अपने आप को बेशक जान दे सकते हैं मगर उसको मकान मालिक को बख्शेंगे नहीं। चाहे हमारे को कितना कुछ हो जाए, ये तो हमारी जान गई है तो जान उसकी ले सकते हैं। हमने कह के उसको छक लिया। हमारा ये तो इसका मेरा नाती है, नाती का भी चोट आया। कोई एक बार नहीं आया कि चलो छोटा बच्चा है तो इसको भी एक बार देख ले, बच्चे तक का नहीं लिया। हम अब बच्चा संभालें या इसको संभालें? बताओ, एक बार आना चाहिए ना।